जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। वन शॉट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वन शॉट वीडियो में हम लेकर हैं पुरस्कार एवं सम्मान, ये भी अक्टूबर 2025 के देखेंगे। इससे पहले वन शॉट वीडियो में ICC महिला विश्व कप जो भी हुआ, इसमें वन शॉट वीडियो समाप्त हुआ था। उससे पहले अक्टूबर 2025 में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुआ था, ये हम लोग देखे थे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो वन शॉट वीडियो में जो भी वीडियो अपलोड होता है उसे आप ज़रूर देखें। और अभी हाल ही में ये वीडियो अपलोड हुआ है, खेल स्पोर्ट्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ये भी वन शॉट वीडियो। मैं फिर बता रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, ये जो वन शॉट वीडियो अपलोड होता है आप इसे ज़रूर देखें। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, रोज का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स को सर्च करके जुड़ सकते हैं। और इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग स्टैटिक GK का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, यानी कि एक स्टूडेंट को कैसे किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ा जाता है, यहाँ पे आपको कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। और किसी भी चीज़ को यदि आपको कनेक्ट करके पढ़ लेते हैं तो वो चीज़, किसी भी चीज़ को याद करना आसान हो जाता है। अच्छा, अगर GK GS ठीक है, या प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप हमारे चैनल RSR हॉट टिक से जुड़ सकते हैं। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर ये कराया जाता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इसको हम लोग ट्रिक्स, निमोनिक्स और थोड़ा फनी वे में इसको याद करने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्या चीज़ के क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया? ब्रुनको को दिया गया, फ्रेड राम एस्डेल को दिया गया और सिमोन सकागुची को दिया गया। इसको याद कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। इसको याद कैसे करेंगे? सिमोन का फ्रेंड राम। कौन? सिमोन का फ्रेंड कौन है? राम। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, ये चिकित्सा यानी कि बीमारी, जब किसी को बीमार पड़ता है तो वो किसको याद करेगा? भगवान राम को। तो इसमें राम आ रहा है, तो सिमोन का फ्रेंड राम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। थोड़ा फनी वे में लीजिए और इसको थोड़ा निमोनिक्स से याद कीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अभी ऊपर हम लोग क्या चीज़ के क्षेत्र में पढ़े? चिकित्सा के क्षेत्र में। और चिकित्सा के क्षेत्र में किसको याद करेंगे? भगवान राम को। ठीक है, तो इसको कैसे याद किए थे? सिमोनो का फ्रेंड कौन है? राम। ठीक है, ये याद करेंगे। अच्छा, ये क्या है? भौतिक का नोबेल पुरस्कार। ये किसके बारे में? भौतिक के बारे में। तो ये कौन हो जाएगा? जॉन क्लार्क, जॉन M मार्टिनिस और मिशेल H डोबरेट। देखिए, इसमें जॉन आ रहा है और ये क्या है? मिशेल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। इसमें क्या आ रहा है? जॉन और मिशेल। देखिए, एक भौतिक जो है ना, भौतिक है, ये क्या है? जैसे जॉन यानी कि जॉन और जॉन मिलके क्या है? ये मिशेल है। ठीक है, क्या है? मिशेल। अच्छा, जॉन क्लार्क, ठीक है, और मिशेल डोबरेट और जॉन मार्टिन्स ने बहुत छोटे स्तर पर क्वांटम भौतिक के नियमों का प्रयोग करके नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने की राह दिखाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन D सही हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा, जॉन क्लार्क, जॉन M और मिशेल H। इसमें जॉन और मिशेल, ये याद रखेंगे। देखिए, सिर्फ सबका ना फर्स्ट नाम जो फर्स्ट है वो याद कीजिए, पूरा लेटर याद करने के चक्कर में रहिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये है 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार ये मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। किन्हें? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। मारिया कोरिना मचाडो ने वेनेजुएला में लोकतंत्र और इंसानियत की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया, इसलिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या रहा है? कोरिना को कनेक्ट करेंगे करुणा से। और करुणा में सब आदमी क्या था? एकदम शांत, नहीं किसी से मिलना है, नहीं किसी से बात करना है, सब क्या है? शांत रहना है। क्या है? शांत।
तो शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया, ये मारिया कोरिना को दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। क्या चीज का, रसायन का नोबेल पुरस्कार। ये सुसुम कितागावा को दिया गया, रिचर्ड रॉबसन को दिया गया और उमर एम यादी को दिया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अच्छा, इसमें क्या रहा, रसायन। क्या है, रसायन। देखिए रसायन में थोड़ा सा अगर आप वर्ड पकड़ेंगे ना तो इसमें क्या रहा, स आ रहा है ना, रसायन में स, और इसमें तो स है ही, इसमें भी स है। ठीक है, और ये क्या है, उमर एम यागी। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सुसुम कितागावा और रिचर्ड रॉबसन और उमार यामी, क्या उमार यागी ने ऐसे नए पदार्थ बनाए जिन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स कहते हैं। ये पदार्थ दवाई और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये किसे दिया गया, ये लासजलो को दिया गया। किसे, लासजलो क्रास्नहाउ को। देखिए सिर्फ फर्स्ट लेटर याद कीजिए। ठीक है, पूरा नाम याद करने का कोई फायदा नहीं, आप फर्स्ट लेटर याद कीजिए, ऑप्शन वहाँ मिल जाएगा। तो ये क्या है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब इसे याद कैसे करेंगे, साहित्य यानी कि साहित्य यानी कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोई अगर नहीं होता, एक दोस्त क्या होता है, जब देखिएगा अगला दोस्त जब पढ़ने लगा, अच्छा होने लगा, तो क्या हो, दूसरा दोस्त उससे जलेगा। देखिए इसे मैं सिर्फ फनी वे में लीजिए, ये मैं कोई इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं फनी वे में लीजिए, इसको मैं याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन है, तो लासजलो। क्या है, लासजलो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया है। किसे, अर्थशास्त्र का किसे पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया जोएल मोकिर को दिया गया, फिलिप यहन को दिया गया, पीटर हॉबिट को दिया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए जोएल मैक्योर, फिलिप आर्गियन और पीटर हैबिटेट ने अर्थव्यवस्था में नई खोज की, जिससे समझ आया कि नवाचार कैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र। तो ये क्या है, जोएल मोकिर। क्या है, जोएल मोकिर। और ये क्या है, फिलिप अहियन। और ये क्या है, पीटर हॉबिट। अच्छा, अर्थ, ये तीनों के नाम से कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये किससे जुड़े हैं, अर्थशास्त्र। तो जोएल मोकिर, फिलिप अहियन और पीटर हॉबिट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अच्छा, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार से। स्वीडिश रसायन और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। कब की, 1895 में। ये याद रखेंगे। ठीक है, कब, ये 1895 में। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत पर 1901 ये शुरू हुई। कब से शुरू हुई, 1901 से शुरू हुई, ये भी याद रखेंगे। पुरस्कार, ये जो पुरस्कार दिया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आगामी एग्जाम में नहीं पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो ये पुरस्कार शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। और 1669 में, ठीक है, कब, 1969 को अर्थशास्त्र की श्रेणी में ये जुड़ा गया। कब जुड़ा गया, 1969। अच्छा, 1969 से कुछ याद आ रहा है, इसरो का स्थापना दिवस। क्या मैं सही हूँ, इसरो का स्थापना दिवस 1969। जी हाँ, देखिए एक स्टूडेंट को ना इसी प्रकार कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। जैसे 1969 सुने उसी तरह मेरे दिमाग में ये कनेक्ट हो गया। अब जब जब ये इसरो आएगा तब तक आपको ये दिमाग में चलना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार में ये अर्थशास्त्र का ये जो श्रेणी जो जोड़ा गया 1969 में जोड़ा गया। यह पुरस्कार हर वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुनः तिथि को स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन और शांति का पुरस्कार का ये ओस्लो यानी कि नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। ठीक है,
अच्छा, इसका जो चुना मतलब चयनित होता है ना, जैसे भौतिक के क्षेत्र में किसे देंगे, रसायन के क्षेत्र में किसे दिया जाएगा, तो ये चुना कौन जाता है, तो यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, क्या है, साइंस, रॉयल स्पीड्स और एकेडमी ऑफ साइंस, ये भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये चुनते हैं, ठीक है। कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट ये चिकित्सा के क्षेत्र में चयनित करते हैं, और स्वीडिश अकादमी ये साहित्य के क्षेत्र में चयनित करते हैं, और नॉर्वेजियन ये नोबेल कमेटी ये शांति के क्षेत्र में चयनित करते हैं। एक पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्ति को या 2 संस्थानों को एक साथ मिलकर दिया जा सकता है। शांति पुरस्कार संस्था को भी दिया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ठीक है। शांति का ही एक पुरस्कार है, ये एक किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। मरणोपरांत पुरस्कार नहीं मिल सकता है, केवल नामांकन के बाद मृत्यु हो जाता है तो मिल जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार में स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और नगद राशि मिलती है। स्वर्ण पदक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर थे, और इन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये मैरी क्यूरी थी। इनको 1903 में भौतिक के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1917 में, 1944 में और 1963 में। अब तक 2025 में कुल 950 से अधिक व्यक्ति और संस्थाओं को दिया गया, ठीक है, 900 में से, ठीक है, और 997 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर माह में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया, तो ये किसे दिया गया, मसाकी काशीवार को। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, एबल, एबल मतलब अव्वल। देखिए, एबल को अव्वल से कनेक्ट कीजिए। अगर अव्वल आना चाहेगा यानी कि नंबर 1 पे आना चाहेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वार यानी कि युद्ध, तो काशीवार क्या है, काशीवार है ना, क्या है, काशीवार। तो अव्वल आने के लिए क्या करना पड़ेगा, काशीवार यानी कि मसाकी काशीवार, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद उपाधि दिया गया, तो ये नीरज चोपड़ा को दिया गया। किन्हें, नीरज चोपड़ा को, ये है नीरज चोपड़ा, इनको अभी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये नीरज चोपड़ा, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई, और ये नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, इनकी उपस्थिति समारोह में ये इनको दिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला, तो ये संजीव कपूर को मिला। ये है संजीव कपूर, इनको अभी वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसे फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार, उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता। तो कौन, ये ब्रज चंद्रशेखरन। कौन, ब्रज चंद्रशेखरन, ये हैं ब्रज चंद्रशेखरन। अच्छा, इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार के प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जो प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक उर्सुला के ले गुइन के सम्मान में ये शुरू किया गया, ठीक है। यह पुरस्कार 2025 में 2022 में शुरू हुआ। कब, 2022 में यह शुरू हुआ, और प्रत्येक वर्ष कल्पनाशील कथा, ठीक है, की श्रेणी में दिए जाने वाले सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में ये शामिल है। पुरस्कार राशि इसमें कितना, $25,000 यानी कि लगभग 22 लाख रुपए होती है।
जो लेखक को उनकी एकल रचना के लिए दिए जाते हैं। और 2025 में ये श्रीलंकाई लेखक ब्रज चंद्रशेखरन को, ठीक है, ये किसके लिए, राक्षे फॉल, क्या है, राक्षे फॉल नामक उपन्यास के लिए ये दिया गया। तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता? कौन सा पुरस्कार? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। तो ये कौन हो जाएगा? ये सुनील अमृत, ये है सुनील अमृत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने अपनी कृति द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, ठीक है, इनको ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया सुनील अमृत को। तो इनकी अपनी पुस्तक क्या है, कृति क्या है? तो ये द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ईयर्स ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, ठीक है, इनके लिए ये दिया गया। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किसे वर्ष 2025 का सखारोव पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार? सखारोव पुरस्कार दिया गया। तो ये किन्हें दिया गया? देखिए, अब शुरू वाला नाम याद कीजिए, आंद्रेज और मजिया। क्या है? आंद्रेज और मजिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। बेलारूस के हैं आंद्रेज पोकजोबुत और जॉर्जिया के हैं मिर्जा मालो बेली ने 2025 का विचार स्वतंत्रता सखारोव पुरस्कार जीता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, इस पुरस्कार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब 1988 में यूरोपीय सांसद के द्वारा यह किया गया था। इसमें पुरस्कार में इसमें $50,000 यानी कि लगभग 45 लाख रुपया नगद शामिल है। इसमें विजेता को दुनिया भर में मानवाधिकार और न्याय के लिए अर्थक प्रयास करने वाले व्यक्ति या समूह को एक विस्तृत श्रृंखला में ये चुना जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह उन लोगों को पहचानता है और सम्मानित करता है जो मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित है, जैसे कि स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का अधिकार है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा और लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। समारोह यह पुरस्कार हर साल दिसंबर में स्ट्रासबर्ग फ्रांस में यूरोपीय संसद में एक समारोह में प्रदान किया जाता है। इतना याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अभी अक्टूबर 2025 का, ठीक है, अक्टूबर 2025 का जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन बने? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? पहली है ना, इसलिए। तो ये कौन बनी है? ये मसाको नोजावा। क्या है? मसाको नोजावा। देखिए, ये कलाकार, और कलाकार हमको कैसा अच्छा लगता है? नौजवान। तो इसमें क्या है? नौजवा। क्या है? नौजवा। देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा आप कनेक्ट कीजिए। ठीक है, वैसा आप कनेक्ट कीजिए, और एग्जाम में क्या है? सिर्फ टिक करना है। क्या करना है? टिक करना है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा? ये डोनाल्ड ट्रंप को करेगा। किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इजराइल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गाजा युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कौन WCPA, क्या है? WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो कौन बनी है? ये डॉक्टर सोनाली घोष। ये क्या है? WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार। मिलर यानी कि मिलेंगे हम लोग, किससे मिलेंगे? जब बीमार पड़ेंगे, परेशान होंगे, तो किससे? डॉक्टर से मिलेंगे। और कौन डॉक्टर से? सोनाली घोष डॉक्टर से मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70वें,
ठीक है, यानी कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ साथ किसे दिया गया? तो ये अभिषेक बच्चन को भी दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्तिक आर्यन के साथ साथ अभिषेक बच्चन को दिया गया। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात कर लें। जैसे पुरस्कार समारोह यह 11 अक्टूबर 2025 को ये कहाँ हुआ था? ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। इसका मेज़बान कौन किया था? तो शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल ने किए थे। ठीक है, इसमें 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में, ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म किसे मिला? लेडीज़ को। किसे? लापता लेडीज़ को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला गया? ये आलिया भट्ट को। और किस फिल्म के लिए? जिगरा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन के लिए। ठीक है, अभिषेक बच्चन को कौन फिल्म के लिए मिला? आई वांट टू टॉक। कौन सा फिल्म? आई वांट टू टॉक। और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियंस के लिए मिला। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? किरण राव को। और कौन सा फिल्म के लिए? लापता लेडीज़ के लिए। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे मिला? जिन्नत अमान को मिला। किसे? जिन्नत अमान को। अच्छा, शोले फिल्म का 50 साल हो गया तो इसका भी जश्न मनाया गया, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? मिसेज यूनिवर्स ये पहला बार जीता है। ये भारत की कौन? शेरी सिंह। कौन? शेरी सिंह। ये मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किसे CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसे? ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखरन को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों को ये किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये एलेक्जेंडर स्मिथ को। किसे? एलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसे तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये क्या है? तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से ये किसे? डॉक्टर R आर्थर जेम्स को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसने 2022-23 के लिए मेरा भारत NSS पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये कौन किए हैं? ये अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022-23 के लिए मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है? तो ये क्या है? इंडिया। कौन? अपना देश भारत ने जीता। ठीक है, भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अब भारत, तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, भारत से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं। भारत की UPI सिस्टम वीज़ा को छोड़कर आगे निकल गई है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। अब भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितना? 94 हो गई है, जिसमें से गोकुल जलाशय ये बिहार के बक्सर जिला के हैं, ये नया ऐड हुआ है। बिहार के उदयपुर ये बिहार के पश्चिमी जिला में ये भी नया ऐड हुआ। और ये गोगा बिलची ये बिहार के कटिहार जिला में ये भी नया ऐड हुआ। ये सब ऐड होके अब भारत में कितने रामसर स्थल? 94। अच्छा, अब भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? तो 58। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कितना? 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे।
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? ये अपना देश भारत में होगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? ये चाइना में होगा। इतना याद रखेंगे। अच्छा, भारत से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशियाई कप जीता। ठीक है। भारत ने अग्नि P मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से ये सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की। ठीक है। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है भारत से। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भावना पराशर को भी किया गया, वनवारी लाल गौर को भी किया गया, ET नीलकंठन मूस को भी किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी को किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता। कौन? आंध्र प्रदेश ने ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नाजिर। केले के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुई। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDACC में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया। तो आंध्र प्रदेश से इतना फैक्ट बनता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के में नामित किया गया? तो ये किसे? दिलजीत दोसांझ। कौन है? दिलजीत दोसांझ। मशहूर ये अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ को इम्तियाज अली की बायोपिक अमर सिंह चमकीला, क्या है? अमर सिंह चमकीला में दमदार अभिनय के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? देखिए, अगर आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि रोज़ का करंट अफेयर्स आता है ना, उसमें ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना इसके बारे में आपको जानकारी है, ठीक है, मिस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड, ठीक है, तो ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, यकीनन माने किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।